हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा की खुशबू। मैं हूं आकांक्षा और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरी पैकिंग चल रही है। तो भाई किस बात की पैकिंग है, मैं कहाँ जा रही हूँ या कहीं जाने वाली हूँ या कहीं जाके आ गई हूँ, तो ये कहाँ की पैकिंग है ये गेस करना आपका काम है। तो हमें गेस करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं कहीं गई थी, मैं आ चुकी हूँ या फिर मैं कहीं जा रही हूँ या कहीं जाने वाली हूँ। तो ये गेस करके कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मेरी पैकिंग चल रही है और मैं यहाँ पे 2 बैग पैक कर रही हूँ क्योंकि मुझे 1 हफ्ते के लिए कहीं जाना है। तो मुझे यहाँ पे पैकिंग के लिए 2 बैग लगे हैं। तो फाइनली मेरी पैकिंग हो चुकी है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल 3 बैग हैं। तो 1 बैग मेरा भाई का है, उसी के साथ मैं आज जाने वाली हूँ। और अभी सुबह के 4:15 बज रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और मैं कब से उठी हुई, 3 बजे से मैं उठी हुई। तब तक मैं सारा काम कर रही थी। बालकनी का ग्रिल भी बंद कर दिया, बकेट में पानी रखा है पिजन के लिए, क्योंकि मैं रोज़ सुबह पिजन के लिए पानी पीने के लिए रखती हूँ। तो मैं चली जाऊँगी तो फिर पिजन को वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, तो इसके लिए मैंने बकेट में पानी भर के रख दिया है। प्लांट में भी मैंने पानी भर भर के डाल दिए हैं। और मैं ब्रश कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहा धो के फ्रेश होके निकलना है और मुझे 5 बजे घर से निकलना है। तो ये देखिए मैं निकल चुकी हूँ और अभी सुबह के 5 बजे हैं। और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं अभी भी कितना अंधेरा है, क्योंकि यहाँ पे जो सनराइज होता है वो 7 o'clock के आसपास होता है। तो अभी काफ़ी अंधेरा है, आप रास्ते में देख रहे होंगे अंधेरा ही है अभी भी। और बारिश का भी थोड़ा मौसम है, तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, आप वो भी देख पा रहे होंगे। कांच पे पानी आ रहा है, तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं, बस 12 किलोमीटर है एयरपोर्ट का, क्योंकि आज मैं फ़्लाइट से जाने वाली हूँ तो मुझे एयरपोर्ट जाना है। और 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है, इसलिए मुझे 2 घंटे पहले वहाँ पे पहुँचना है। तो ये देखिए मैं एयरपोर्ट में एंट्री कर चुकी हूँ और एयरपोर्ट आ गया है और मुझे बस 20 मिनट लगे हैं एयरपोर्ट पहुँचते हुए। तो यहाँ से मुझे पहले दिल्ली जाना है, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रही हूँ बाय दिल्ली जा रही हूँ। तो पहले मैं दिल्ली जाऊँगी यहाँ से। तो ये बड़ोदरा का एयरपोर्ट है, तो यहाँ से दिल्ली जाऊँगी। उसके बाद फिर मेरी जो फ़्लाइट है दूसरी वो दिल्ली से है, जहाँ मुझे जाना है वहाँ तक का। तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो आपको बताना है, तो इस वीडियो में तो मैं नहीं बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं एंट्री करने वाली हूँ एयरपोर्ट के अंदर। उसके लिए मुझे यहाँ पे टिकट और आई कार्ड लगेंगे। तो ये फर्स्ट सिक्योरिटी चेकिंग है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मुझे अंदर जाने मिलेगा। तो ये देखिए ये अंदर का व्यू है एयरपोर्ट के। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मुझे अपने बैग को स्कैन कराना है, तो बैग को स्कैन करा लेती हूँ। फ़्लाइट से जाने का एक फ़ायदा तो होता है कि हमारा जो टाइम है वो बहुत बच जाता है और बहुत जल्दी हम कहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग का बड़ा झमेला रहता है। हर जगह आप हर 10 कदम पे सिक्योरिटी चेकिंग का यहाँ पे रहता है। तो टोटल आप फ्लाइट में बैठते बैठते आपको 4 से 5 जगह पे पूरे सिक्योरिटी चेकिंग का सामना करना पड़ता है। तो ये झमेला मुझे बड़ा बेकार लगता है, लेकिन फिर भी टाइम बचता है तो फ़्लाइट अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखिए अब बैग को यहाँ पे स्कैन कराने के बाद मैं जमा कर दूँगी। तो इससे आगे मुझे बैग को कैरी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपना हैंड बैग और जो मैंने बैकपैक लिया है उसी को कैरी करना पड़ेगा, जिसको मुझे साथ में लेके जाना है। तो इसके बाद भी यहाँ पे बैग जमा करने के बाद मुझे 3 सिक्योरिटी चेकिंग का और सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना बैग जमा कर दिया है। अब ये बैग मुझे वहाँ मिलेगा जहाँ मुझे जाना है। तो बैग से मैं फ्री हो गई हूँ। अब चलते हैं अंदर की ओर।
यहाँ पे हम वेटिंग में बैठे हैं क्योंकि फ़्लाइट में अभी 1 घंटे का टाइम है, तो सोचे तब तक सेल्फ़ी हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल्फ़ी खींचा है हमने। और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं बाहर अब थोड़ा उजाला हो गया है क्योंकि अभी 6:15 हो रहे हैं और अभी रोशनी हो गई है थोड़ी। यहाँ पे अब अंधेरा नहीं है। और ये एयरपोर्ट के अंदर का व्यूज है और आप देख सकते हैं सबके हाथ में पीपी किट है। तो यहाँ पे पीपी किट पहनना कंपलसरी होता है, यहाँ पे एयरपोर्ट पे दिया जाता है, तभी हमें फ़्लाइट में ये लोग जाने देंगे। तो फ़्लाइट में बैठने से पहले हमें पीपी किट पहनना होता है। और अब चलते हैं हम अपने फ़्लाइट में। तो हम आ गए हैं अपने फ़्लाइट में और अपनी सीट पे बैठ गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारी फ़्लाइट है, इसके अंदर का व्यू है। लोग अपना सामान रख रहे हैं, मैंने भी अपना सामान रख दिया है और मैं बैठ गई हूँ अपनी सीट पे। और ये मेरी बेटी देखिए बहुत खुश है, इसके तो बड़े मज़े हैं। ये तो जब से पैदा हुई है बस फ़्लाइट से ही सफ़र कर रही है, इसको तो किसी और चीज़ से सफ़र ही नहीं करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़िद्दी है। इसको लेके किसी और चीज़ से ट्रैवल करना मेरे बस की बात नहीं होती है, इसलिए मैं फ़्लाइट चूज करती हूँ कि टाइम जितना कम लगे उतना अच्छा है क्योंकि ये परेशान करके रख देती है। क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ट्रेन से जाने से पूरे 36 आवर्स लगते हैं और दिन मानो तो अब तीसरे दिन हम पहुँच पाते हैं। तो इतना इस बच्चे को लेके ट्रैवल कर पाना मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि बहुत परेशान कर देती है। इसलिए मैं ख़ास इसकी वजह से फ़्लाइट ही चूज करती हूँ जाने के लिए, क्योंकि जहाँ 36 आवर ट्रेन में लगते हैं वहीं यहाँ मैं फ़्लाइट से बस 2.5 घंटे में ये सफ़र तय कर लेती हूँ। तो काफ़ी समय बच जाता है और बच्चों के साथ परेशान भी कम होना पड़ता है। तो फ़्लाइट बहुत अच्छा रहता है, भले ही पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं लेकिन फिर भी फ़्लाइट अच्छा रहता है। और ये देखिए अब हमारा जो फ़्लाइट है वो रन कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं। तो फ़्लाइट का जो स्पीड है वो आप देख सकते हैं बढ़ रहा है। तो ये स्पीडली अब रन कर रहा है, मतलब अब ये टेक ऑफ करने वाला है। और ये देखिए देखते ही देखते हमारी जो फ़्लाइट है वो अब टेक ऑफ कर चुकी है। ये देखिए हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। और आप देख सकते हैं फ़्लाइट के नीचे जो ज़मीन है, बिल्डिंग्स हैं, वो धीरे धीरे छोटे होते नज़र आ रहे हैं। मतलब फ़्लाइट हमारा अब टेक ऑफ कर चुका है और हम अब आसमान में हैं। तो ये जो व्यू है ये इस टाइम का, तो हम बस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस टाइम अनाउंसमेंट हुई थी। तो अभी हम जयपुर के ऊपर हैं और ज़मीन से 38,000 किलोमीटर ऊपर हैं, एकदम बादलों के बीच। तो काफ़ी अच्छा व्यू होता है बादलों के बीच का। और अब देखिए मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूं। तो टोटल 1.5 घंटे लगे मुझे बड़ोदरा से दिल्ली पहुंचने में, 1.5 आवर्स। और यहाँ पे जो मेरा फ़्लाइट है वो लैंड कर चुका है और मैं यहाँ से अब एयरपोर्ट के अंदर जाने वाली हूँ। तो अब चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर और दिखाती हूँ मैं आपको एयरपोर्ट के अंदर का व्यू। तो ये दिल्ली का टर्मिनल 2 है, यहाँ पे टोटल 3 एयरपोर्ट्स हैं। तो ये टर्मिनल 2 है और ये दिल्ली का एयरपोर्ट के अंदर का व्यू है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा और काफ़ी बड़ा ये एयरपोर्ट है। यहाँ पे तो मुझे हमेशा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, जब भी इधर से कहीं गई हूँ मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है। इतना बड़ा ये एयरपोर्ट होता है, मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ। इसीलिए मैं बाय दिल्ली जब भी जाती हूँ तो किसी के साथ ही जाती हूँ, अकेले नहीं जाती। बाकी कहीं से भी जाना हो तो मैं अकेले चली जाती हूँ, लेकिन यहाँ से मैं किसी के साथ ही जाती हूँ। मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी गेट नंबर भी चेंज कर दिया जाता है, वो भी साइलेंट अनाउंसमेंट भी आप नहीं सुन पाओगे। तो आपको बार बार मेल और स्क्रीन जो शो करते रहता है उस पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि कभी भी गेट भी चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग है फिर से, और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मैं पहुँच गई हूँ वहाँ पे जहाँ से मेरी दूसरी फ़्लाइट है। तो ये मैं गेट नंबर 31 पे हूँ, यहाँ से मेरी दूसरी फ़्लाइट है। और ये है वेंडिंग मशीन। वैसे तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है परचेज करने का, यहाँ पे कोई दुकानदार नहीं मिलेगा, आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हो, आपको जो चाहिए अमाउंट डाल के। लेकिन कभी कभी बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। मेरे
पैसे एक दो बार इसमें अटक भी गए हैं। कभी कभी ये सिस्टम ख़राब रहता है और हमारे पैसे इसमें अटक भी जाते हैं, लेकिन वैसे बहुत अच्छा है ये सिस्टम। ये आपको जो चाहिए आप खुद से अमाउंट डाल के निकाल सकते हो। और ख़ास करके बच्चों के लिए तो एकदम टाइम पास गेम हो जाता है उनके लिए कि अभी ये निकालना है, अभी वो निकालना है, और पैसे डाल डाल के तो वो बस गेम की तरह इससे टाइम पास करते हैं इस मशीन से। लेकिन शर्त इसमें यही रहता है कि आपको उतने ही अमाउंट डालने हैं जितना कि आपको कोई चीज़ परचेज करना है। अगर आपने ज़्यादा डाला तो वो पैसे आपको वापस नहीं आने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे कभी भी एयरपोर्ट से जाना होता है तो मैं काफ़ी छुट्टे पैसे रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे इस मशीन के साथ काफ़ी टाइम पास करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब मेरी दूसरी फ़्लाइट है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं बैठ चुकी हूँ फाइनली, जहाँ मुझे जाना है वहाँ के लिए। और यहाँ से अब मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी बच्चों की वजह से, तो मुझे शूट करने में नहीं बन रहा था। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से सब वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या था। और ये देखिए हमारी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है और फाइनली मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ मुझे जाना है। तो ये तो आपको बताना है कि मुझे कहाँ जाना है या फिर मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ से मुझे लेना है अपना सामान जो कि मैंने बड़ोदरा में ही जमा किया था। तो मुझे अपने बैग लेने हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं जाऊँगी फाइनली वहाँ जहाँ मुझे जाना है। तो यहाँ पे आने वाला है सामान, तो अभी थोड़ी देर है। तब तक मैं सोची कि थोड़ा वॉशरूम में रिफ्रेश हो लेती हूँ। तो थोड़ा यहाँ पे मैं फेस वेस धो लूँ, क्योंकि मेरी जर्नी जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी मुझे 3-4 घंटे की जर्नी और करनी पड़ेगी। तो एयरपोर्ट के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है और मुझे लेने आई हुई है। उससे मैं जाने वाली हूँ वहाँ तक जहाँ तक मुझे जाना है। तो 4 घंटे मेरी और जर्नी है गाड़ी से, और मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गई हूँ। तो इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं दिखाने वाली हूँ, जिस आपको करना है। तो आज का हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।